धरती पर गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? माँ गंगा का नाम भागीरथी कैसे पड़ा? प्राचीन काल में सगर नाम के राजा हुए जिनकी दो केशिनी तथा सुमति नामक रानियां थीं। सुमति के गर्भ से एक गर्भपिंड ने जन्म लिया जो फटकर 60,000 पुत्रों में विभाजित हो गया तथा केशिनी का एक पुत्र था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ भंग करने हेतु देवराज इंद्र ने राजा द्वारा छोड़े गए घोड़े को चोरी कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े की खोज में अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां घोड़े को बंधा देख कपिल मुनि को चोर पाखंडी कहने लगे और उनके लिए अपशब्द भी कहने लगे। उस समय कपिल मुनि प्रभु ध्यान में मगन थे। राजा के पुत्रों के कारण कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। जब बहुत समय होने पर भी किसी पुत्र की कोई सूचना नहीं मिली तो पिता की आज्ञा पाकर अंशुमान अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा, वहां उसे गरुड़ जी मिले जिन्होंने संपूर्ण घटना स्वयं देखी और अंशुमान को उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगाजी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, परंतु पहले अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ, तदोपरांत देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करो। देवी गंगा द्वारा ही तुम्हारे सभी भाइयों की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने भाइयों के मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगाजी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी हो गया। महाराज दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाला। दिलीप ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भागीरथ रखा गया। भागीरथ के बड़े होने पर राजा दिलीप भी राजपाट छोड़कर अपने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने हिमालय की ओर चले गए। फिर भागीरथ राजकार्य में लग गए। महाराज दिलीप की तपस्या भी कोई काम नहीं आई और वे भी अपने पूर्वजों को मुक्ति नहीं दिला पाए। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न हो पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगाजी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, पर उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगाजी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगाजी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगाजी थीं। मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगाजी उनके कमंडलू दंड आदि बहाते हुए जाने लगीं। यह देखकर जहनु ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगाजी को न देख वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगाजी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती हैं। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती गंगा मार्ग को शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। भगीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य लोकों को चले गए।
जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। आशा है आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।